लोग तुम्हारे साथ इसलिए बुरा करते हैं क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से जानते हैं। जितना साफ दिखोगे उतना निशाना बनोगे और जिसे कोई पढ़ ना सके उसका नुकसान करना आसान नहीं होता। दोस्तों, ये है लॉ नंबर 3 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर, कंसील योर इंटेंशंस। इसको स्मार्टेस्ट लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अपने इरादे छुपाना सीख लेता है उसके खिलाफ चाल चलना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। इसलिए आज हम सब इस लॉ को बिजनेस, रिलेशनशिप, हिस्ट्री, स्टडीज, पॉलिटिक्स, इन सारी चीजों के रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर, वो भी सिर्फ 1 महीने में। जानता हूँ टारगेट थोड़ा बड़ा है और वक्त कम, इसलिए मुझे आप सबकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नेचुरली दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को भी अपना दर्द, इमोशन या सीक्रेट्स बहुत जल्दी बता देते हैं, बिना सोचे समझे कि सामने वाला इस इन्फॉर्मेशन का फ्यूचर में क्या मिसयूज करेगा। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए अपनी जुबान पर ताला लगाना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर कोई बंदा अपने दोस्त को कुछ बताकर ये बोले कि भाई ये बात किसी को बताना मत, इसे सीक्रेट रखना, तो 90% चांसेस है कि वो बात किसी और तक जरूर जाएगी। अब वो चाहे उसका कोई करीबी दोस्त हो, भाई हो या कोई और। अगर आपने लॉ नंबर 2 देखा होगा तो आपको इसका अंदाजा पहले से ही होगा। और हम इंडियंस को बचपन से सिखाया जाता है कि ईमानदारी से ही सक्सेस मिलती है। स्कूल से घर तक यही लाइन दोहराई जाती है। हाँ, ईमानदारी से आपको कुछ जगहों पर सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन बिजनेस के मामले में कोई ईमानदारी नहीं चलती। आपको पता भी नहीं होगा कि कैसे ये बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे प्रोडक्ट में मिलावट करते हैं, और ये बात बड़ी कंपनीज को पता होती है कि इनका प्रोडक्ट यूज करके हमें क्या दिक्कत हो सकती है। अगर ये ईमानदारी से बोल दे कि ये लगाने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो क्या कोई इनका प्रोडक्ट लेगा? या फिर ये बोल दे कि आपको जो प्रोडक्ट हजारों में बेचा जा रहा है उसको बनाने में हमें सिर्फ 10-20 रुपए खर्च होते हैं, तो क्या आप उसके लिए उन्हें 1000 रुपए दोगे? आपको ये बात हजम ही नहीं होगी कि ये बंदा इतने प्रॉफिट मार्जिन निकाल कैसे रहा है। और अगर लाइफ में वो पोजीशन चाहिए जहां लोग तुम्हें माने और सुने, तो वहां तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, अर्न रिस्पेक्ट और फियर। लेकिन ये दोनों रास्ते आपके कोई काम के नहीं अगर आप प्रेडिक्टेबल हो, मतलब कि सामने वाला ये बता पा रहा है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। इस लॉ को आसानी से समझने के लिए अब मैं तुम्हें एक क्लियर प्रिंसिपल बताता हूँ। सामने वाले को ये पता ही मत चलने दो कि आपके एक्शंस के पीछे के ट्रू इंटेंशंस क्या है। अगर कभी उन्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो वो कभी आपके खिलाफ साजिश रच ही नहीं पाएंगे। बेसिकली लोगों को इतना अंधेरे में रखो कि जब तक उन्हें ये पता चले कि इस चीज के पीछे के इंटेंशंस क्या थे, तब तक बहुत देर हो चुकी हो और वो आपका कुछ बिगाड़ ही ना पाए। और एक बात हमेशा याद रखना, पावर के ये लॉस बचाव के लिए है, इन्हें अटैक करने के लिए कभी यूज मत करना। मैं ये वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि जब कोई इनका इस्तेमाल आपके खिलाफ करे तो आप पल भर में उसकी चाल समझकर खुद को बचा सको। और अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो ये खेल आज से नहीं, प्राचीन काल से चलते आ रहा है। दोस्तों, जब हिस्ट्री 1796 में नेपोलियन इटली में ऑस्ट्रियन एम्पायर के खिलाफ अभियान चला रहा था, तो उसने अपना असली प्लान छुपाने के लिए एक चालाक ट्रिक यूज की। अपनी आर्मी को ऐसे मूव करवाया जिसे वो डायरेक्ट ऑस्ट्रियन कैंप पर अटैक करेगा। तो ऑस्ट्रियंस ने तुरंत अपनी आर्मी वहां भेज दी, पर असली सरप्राइज तब मिला जब नेपोलियन ने उनके वीक साइड पर अटैक कर दिया। ये इतना तेज और अनएक्सपेक्टेड था कि ऑस्ट्रियंस कंफ्यूज हो गए और हार गए। बस यही तो गेम था नेपोलियन का। उसने दुश्मनों को कभी पता ही नहीं चलने दिया कि आखिर वो करने क्या वाला है, और उसकी जीत हुई। हाँ, तो अब हमारा सेकंड पॉइंट था रिलेशनशिप। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो मैं आपको रिलेशनशिप के ऊपर कोई डार्क साइकोलॉजी नहीं बताना चाहता, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और अगर कोई तीसरा इंसान आके उनके बीच का रिलेशन खराब कर दे, ये मुझे गवारा नहीं। तो इसलिए हम डायरेक्टली स्विच करते हैं बिजनेस पर। ये एग्जाम्पल मैं तुम्हें खुद मेरे दोस्त अमन की रियल लाइफ स्टोरी से समझाता हूँ। जब मेरे दोस्त अमन ने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, तब सबको लग रहा था उसने एक वीडियो एडिटर की तरह ज्वाइन किया है। हालांकि अमन ने शुरुआत में ही सारे लोगों को काम में पीछे छोड़ दिया था, इवन वो पूरी टीम का काम अकेला ही कर देता था। लेकिन उसका असली मकसद तो वीडियो एडिटिंग कभी था ही नहीं। उसे तो बस ये सीखना था कि इतने कम लोगों के साथ लोग इतनी बड़ी कंपनीज कैसे बना रहे हैं, और एक स्टार्टअप को प्रॉपर सेटअप करने के लिए और क्या क्या लगता है। तो अगर वो डायरेक्टली बोल देता कि मैं तो बस स्टार्टअप के बारे में सीखने आया हूँ, तो शायद उसको इंटरव्यू में बैठने भी नहीं देते। तो इसलिए उसने कंपनी में किसी को
अपने असली इरादे कभी बताए ही नहीं। अब बात करते हैं स्टडीज की। ये तो आप सबने रिलेट किया होगा। याद करो आपकी क्लास या फ्रेंड सर्कल का वो बंदा जो चुपचाप से हर साल एग्जाम में अच्छे नंबर ले आता है, और अगर तुम इससे पूछोगे कि भाई तूने कितना पढ़ा, तो ये महाशय बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं पढ़ा यार, लाइट नहीं थी, टाइम नहीं था। और क्योंकि ये सब बहाने बहुत कॉमन है इंडिया में, तो हम सब इसे सच भी मान लेते हैं। लेकिन रिजल्ट वाले दिन ये बंदे टॉप लिस्ट में होते हैं। और यही खेल पॉलिटिक्स में तो बड़ी चालाकी से खेला जाता है। नेता लोग स्टेज पर बोल तो देते हैं, मैं शहर की भलाई के लिए काम करूंगा, और लोग सोचते हैं वाह कितना अच्छा इंसान है। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे होता है। वो हर मूव सोच समझ के चल रहा होता है। मीटिंग होती है, डील होती है, फैसले होते हैं, और जब तक लोगों के सामने उस नेता की सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और हम उनका कुछ नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। एम रखते हैं 120 लाइक्स का, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।